थोड़े दिन में खुल जाए, आप खोलोगे वो इंस्टीट्यूट इसके देखो थोड़े दिन बाद? इंस्टीट्यूट का ना देखो वही चक्कर है कि बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, आसपास वाले लोगों का भी देखना पड़ता है कि आसपास वाले किस तरह रिएक्ट करने वाले हैं उस चीज के ऊपर, बिकॉज ये जो चीज चल रही है ये सिर्फ किसी एक को अफेक्ट नहीं करती ना, तो नहीं, एक आज बार मैं के लिए पूरी द तरह। चौक पे देखा था, वो अभी एक के बाद ये खोल रहे थे। एक के एक बाद जून ना, से 1 जून से हाँ देख खोल रहे एक थे। वो तो है ही, 1 जून से अभी तक तो कोई अब लॉकडाउन तो अब बोल ही रहे हैं ना कि खत्म ही हो जाएगा, तो 1 जून से तो डेफिनेटली खोल ही सकते हैं। 1 जुलाई से तो कॉलेजेस ही खुल रहे हैं जब एग्जाम्स होने वाले हैं बोर्ड वालों के जो बचे हुए थे। लेकिन आज राइट, 12,000 बढ़ गए केसेस। केसेस तो यार अब बढ़ेंगे, अब देखो जितना ज्यादा यार गाइस खुलेगा ना, लॉकडाउन जब खुलेगा तो केसेस और बढ़ेंगे। आज मैं M2 के गया था, इतने सारी दुकानें खुल रही हैं वहां पे तो। देख हर रहे हो तुम लोग, ये M2 के जा रहा है बंदा ईयरफोन टूट गए इस थे, वो टाइम लेने गया था। M2 के। हाँ तो ईयरफोन टूट गए किससे तो क्या करता? किससे किससे इतनी बातें हो रही हैं ईयरफोन्स पे? आपसे हो रही है, क्या नाम से ले रहे हो, टूट गया। ओ, हेलो दीक्षा। हेलो सर। ये हर्षित और आए तो हम गलतियों का सिलसिला शुरू करें जो सबने करी है। सबसे पहले तो मुझे बताओ फर्स्ट क्वेश्चन किस किस का गलत था? आई गेस किसी का भी नहीं था फर्स्ट क्वेश्चन गलत, है ना? या फिर ऐसा करते हैं होमवर्क बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो हमारे कितने क्वेश्चन बच गए, 4 क्वेश्चन बचे हैं ना, है ना? 4 क्वेश्चंस बचे हमारे, 7, 8, 9, 10। तो पहले हम अपने क्लास वर्क के 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस करते हैं, उसके वो बाद हम करने नहीं थे सर, आगे बढ़ेंगे। क्या? वो करने नहीं सर थे। 1 मिनट। नहीं, मैंने तब भी बोला था, ये सिर्फ अर्पिता ने करके भेज दिए थे, मैंने सिर्फ होमवर्क के 8 क्वेश्चंस बोले थे। मैंने होमवर्क का भी कर लिया सारा, मतलब पूरे 16 अगस्त में एक में डाउट था, 10th में डाउट था। ये आगे आगे नहीं भागना होता इतना कुछ। उससे तुम्हें क्या खाली लगता है अब तुम्हारे पास, अब तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे पास आज की क्लास के बाद काम नहीं होगा? काम तो भी दूंगा मैं। नहीं, कुछ था नहीं करने को तो यही कर लिया मैंने। हाँ फिर ठीक है। अच्छा चलो सर, अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। पिछली बार हमने 6 तक कर लिए थे, अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, मार्केट डिमांड जो है गुड की वो 20 पर यूनिट है और तब 200 यूनिट्स। तो हमें क्या दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है कितना, 20, और मार्केट डिमांड कितनी दी हुई है, मार्केट डिमांड कितनी दी हुई है, बोलो? 200 यूनिट्स। प्राइस जो है वो बढ़ गया एंड मार्केट डिमांड फॉल हो गई टू 150 यूनिट्स। टू 150 यूनिट्स मतलब अब 150 हो गई। ऑल राइट। उसके बाद वो कह रहा है फाइंड आउट द न्यू प्राइस इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 5। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो हमें दे रहा है क्या, 5 है, और ये न्यू प्राइस निकालना है। जल्दी से निकाल के बताओ, जिन्होंने पहले सॉल्व कर लिया था वो एक बार चुप रहेंगे, या फिर चलो हम 21। पिछली बार वाला ही। अरे रुक जाओ, क्या अभी नहीं बताना है, ये चीटिंग वाले काम करने ही नहीं थे। कौन सा अभी क्वेश्चन जल्दी है से। ये? हाँ अब ये देखो, ये 7th क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे क्लास वर्क वाली जो शीट थी उसका। राइट, तो अब अगेन 5 मिनट है तुम लोगों के पास, 7th और 8th क्वेश्चन सॉल्व करो। 5 मिनट है, 7th एंड 8th क्वेश्चन सॉल्व करो। 5 भी ज्यादा निकालना ही क्या है बोल रहा हूँ, इसमें? 4। निकालना क्या है इसमें 7th वाले में? शीट है ना तुम्हारे पास, खुद देखो। नहीं है ना, वो फोन खुल रहा है अभी। ओहो, ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, और न्यू प्राइस निकालना है, इलास्टिसिटी दी हुई है, ठीक है। ये 7th क्वेश्चन है, ये करो। मैं इतने फिर 8th बताता हूँ, मैं इतने हर्षित का पता करता हूँ कहाँ रह गया, ये दूसरे एड्रेस पे चला गया भाई। ये तो हमारा 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन आई गेस सबका लगभग सही होगा, ठीक है। तो हमें, हमारे पास अगेन परसेंटेज चेंज इन मार्केट डिमांड हम निकाल सकते हैं, परसेंटेज चेंज से निकाल लो या फिर दूसरे फॉर्मूले से, वो तुम्हारी मर्जी है। अब देखो वो उसमें ना न्यू प्राइस पूछ रहा है, तो न्यू प्राइस अगर पूछ रहा है तो तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा बेटर रहेगा? मुझे ऐसा लगता है मैं पर्सनली ये वाला यूज करना चाहूंगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, बिकॉज इससे मेरे पास सीधा डेल्टा पी आ जाएगा, और डेल्टा पी अगर मेरे पास आ गया तो मैं न्यू प्राइस निकाल सकता हूँ, राइट।
सो ईपी मेरे को दिया हुआ है कितना 5, डेल्टा क्यू मेरे पास कितना है -50, डेल्टा पी मेरे पास कितना है जो भी हो। अच्छा एक और चीज, बट कोई ना कोई क्वेश्चन चलो आगे वैसा मिल ही जाएगा। डेल्टा पी हमको निकालना है इनटू पी बाय क्यू, दैट इज 20/200। तो इधर से मेरे पास कितना आ गया, ये 10 आ गया, ये पूरा ही कट गया, तो डेल्टा पी मेरे पास कितना आ गया 1 आ गया, राइट सर अगर हाँ बोलो बोलो। अगर हम डेल्टा पी की जगह हम जो न्यू प्राइस है उसको हम x लेकर x -20 वैसे भी तो ठीक है ना? काम बढ़ जाएगा, हाँ काम बढ़ जाएगा ना थोड़ा सा, ये बहुत जल्दी हो गया। जैसे डेल्टा पी 1 आया है तो अब आंसर 19 होगा या 21 होगा? 21। सर मेरा तो 21 आ रहा है। हाँ तो 21 ही होगा ना, क्योंकि डिमांड कम हो रही है तो प्राइस बढ़ ही रहा होगा। तो न्यू सर मैंने प्राइस दूसरे कितना हो वाले गया? मेथड से करा है। परसेंटेज वाले से किया है ना, वो भी ठीक है। हाँ ठीक है वो ज्यादा अपनी इजी मर्जी लग है, रहा है। कुछ नहीं होता। अगर वो ज्यादा इजी लग रहा है उससे कर लो। इट्स जस्ट दैट कि भाई हाँ, अनटिल अनलेस तुम्हारे स्कूल वाले भाई कोई रूल ना बना दे तुम लोगों के लिए कि इसी से करना है, अदरवाइज तुम किसी से भी कर लो। तो न्यू प्राइस जो है यहाँ पर क्या आएगा 20 + 1 = 21। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा 7th क्वेश्चन। कोई भी ऐसा जिसका 7th क्वेश्चन गलत था? बताओ बताओ, किसी का भी आंसर गलत आया है? नहीं आया तो ये बोल दो कि नहीं आया। सबका सही है 7th क्वेश्चन, किसी की गलती तो नहीं थी 7th में? मैं इस शांति का ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि इसका मतलब है कि सबका ये हो गया था। किसी को नोट करना है, ये नोट करना है किसी को? ये जवाब दो। तान्या, अदिति, उत्कर्ष, दीक्षा, अर्पिता, विधि। नहीं सर। किसी को No, नोट नहीं sir. करना? ये रब, ओके रब करता हूँ। ये ना तुम देर देर से आंसर मत किया करो जान पूछ के, ताकि लेट होता रहे क्लास में, हम कम कंटेंट कवर कर पाए। ठीक है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो? डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस बाय 75%। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड हमें दे रहा है वो कितना है? किसी का कोई ऐसा जिसका आंसर आया हुआ है 8th क्वेश्चन का, तो मुझे बताओ क्या आंसर आया है। बताओ बताओ। आवाज नहीं आई है, किसने बोला अभी? किसने बोला आंसर? सर आवाज नहीं अर्पिता आई। सर हाँ 50 अर्पिता यूनिट्स कितना है? 50 रुपीज आ रहा है। अर्पिता का आ रहा है ₹50। और कोई जिसका आंसर आ रहा है ये, या कुछ कुछ भी और? बताओ बताओ। नहीं आ रहा किसी का। ठीक है, तो इंक्रीज इन डिमांड जो है वो 75% दी हुई है, एंड डिक्रीज इन प्राइस हमें पता नहीं है। डिक्रीज इन प्राइस की जो परसेंटेज है वो हमको पता नहीं है, बट हमें इतना पता है कि भाई पहले अगर प्राइस x था, अब जो प्राइस है वो 35 है, राइट? पहले जो प्राइस था वो x था और अब जो प्राइस है वो क्या है? सर एक सेकंड रुक 35 है। जाओगे? एक सेकंड रुक हाँ जाओगे, हाँ, शायद आंसर निकल सकता है इसका। नहीं अब नहीं, अभी रुक जाओ, अब देखो साथ साथ। ठीक है, और साथ साथ देखना, लिखना मत। ठीक है उत्कर्ष, अच्छी बात है, लग रहा है निकलने वाला है, बट साथ साथ देखना है सिर्फ, 30% बिल्कुल भी पेन का नहीं उठाना। डिफरेंस है प्राइस में, इतना पता लग गया। अब इसका 30 निकल के वो निकल जाएगा प्राइस। अब देखते हैं। तो अब हाँ देखो सही गाइस, है। हमारे पास ये दिया हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट? ईपी जो है वो हमको दिया हुआ है कितना? -2.5। अच्छा इस क्वेश्चन में एक और चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। अब देखो यहाँ पर -2.5 लिख सकते हैं हम, है ना? और यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट? यहाँ पर मैं -2.5 लिखूंगा और इसको इस तरह लिखूंगा। यस और नो? बताओ यस और नो। यस सर। जवाब दो यार सारे। यहाँ पर परसेंटेज एक को चीज उसे बतानी ऊपर है। ले जाओगे -2.5 को एक मिनट नीचे। एक मिनट, हाँ एक मिनट। मैं यहाँ पर ये इसलिए डाला हुआ था कि यहाँ पर एक छोटी सी चीज बतानी है जिससे तुम्हारे हाफ नंबर कट हो सकते हैं।
अब देखो, क्योंकि हमें यहाँ पर इलास्टिसिटी, अब तुम ध्यान से देखो, पिछले क्वेश्चन में जो इलास्टिसिटी थी ना वो ऑलरेडी पॉजिटिव दी हुई थी, है ना। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी दी हुई थी, 5, राइट। यहाँ पर उन्होंने जान पूछ के इलास्टिसिटी क्वेश्चन में नेगेटिव दी हुई है, जो कि एक्चुअली में कभी होती नहीं है। पहले भी बताया था, नेगेटिव बनाने का सिर्फ क्या वो होता है, अर्पिता बताओ, नेगेटिव का साइन लगाने का सिर्फ क्या रीजन होता है हमें, इलास्टिसिटी को। हाँ, तो अब क्वेश्चन के अंदर कभी कभी वो ये गड़बड़ी कर सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव दे दे लिखा हुआ। अब अगर वो क्वेश्चन में नेगेटिव दे भी रहे हैं और आप परसेंटेज मेथड यहाँ पर यूज कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये -2.5 यहाँ पर ना लिखो, क्योंकि परसेंटेज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट। परसेंटेज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, नो सर। यस और नो, है ना। तो यहाँ पर अब अगर आपने माइनस का साइन लगा के किया तो आंसर तो आपका सही आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका अल्टीमेटली यहाँ माइनस समथिंग आएगा, बट आपको पता है कि परसेंटेज नेगेटिव नहीं होती। बट स्टिल जब क्वेश्चन कर रहे हो और ये फॉर्मूला लगा रहे हो, तो इवन इफ इट इज गिवन एज -2.5 यू हैव टू राइट इट एज 2.5, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपका, मेरा आंसर आ गया है ना। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ गया, 50%, सॉरी 30%, ये कितना आ गया, 30%। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गया 30%। अब भाई नया प्राइस जो है ये 35 है, ये हर्षित अब आ रहा है, अभी इसको एंट्री देते हैं रुक के। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस है क्या, 30%। ये 30% इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताओ। ये 30% इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज। आंसर दो सारे। डिक्रीज। डिक्रीज होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो 24.5 x है, मेरा आंसर। इसका, ये जो x है इसका 70%, अगर मैं इसको x ले लूं तो x का 70% इज नोन एज दी 35, कह सकता हूं मैं। ये जो x है इसका 70% क्या है, 35। या फिर आपको इस तरह करना है तो इस तरह कर लो, बिल्कुल हम छोटे बच्चों की तरह भी इसको कर सकते 30% हैं। निकाल लिया हम इसका तो। ऐसे कर सकते हैं ना, x माइनस 30% हाँ। ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना है, 35, राइट। x माइनस 30% ऑफ x इज इक्वल्स टू 35। इसको कैसे लिख सकते हो, x माइनस 3x/10 इक्वल टू 35। अल्टीमेटली ये वही आ जाएगा ना जो मैंने 70% वाला लिखा था, 7x/10 इक्वल टू 35 एंड x इज इक्वल्स टू ₹50। कैसा था ये क्वेश्चन, सर बीच में आया था, मुझे मेरा आंसर भी निकल गया था। ठीक है। और इसी के साथ अर्पिता की एक चॉकलेट बनती है अगेन। सर हर्षित का मैसेज आया है ग्रुप पे। हर्षित को अब मैं ऐड कर रहा हूँ ना ग्रुप पे, हाँ उसका मैसेज आया है। ठीक है। तो हम पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। सर बीच में ना फिर मैंने थोड़ा अलग किया है। वो कुछ नहीं होता, अलग करना कोई गुनाह थोड़े ना, सही करना होता है बस। हाँ यार अर्पित, अर्पित नहीं यार हर्षित, क्या कर रहा हूँ मैं ये। हाँ हर्षित आ गए हो तुम क्लास में, यस सर। लेट क्यों हो गए हर्षित, सो रहा था सर, अभी उठा हूँ। हैं? हाँ जी सर। सो रहे था? हाँ सर। यार ये ऐसे थोड़ी ना होता है, सो रहे थे, क्लास सर, का टाइम है ना हमारा। भूल गया था सर मैं, जस्ट ये क्या, ऐसे नहीं करना यार। सॉरी सर, सॉरी। अच्छा चलो ठीक है, ये 8th क्वेश्चन निकालो, राइट। 8th क्वेश्चन को ट्राई करो, और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ट्राई, चलो अब तो ट्राई क्या ही करोगे, अब तुम इसको देखो। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना हर्षित और बाकी सब भी एक बार देखो। हमें वो कह रहा है क्या कि भाई पुराना प्राइस हमें पता नहीं, नया प्राइस 35 है, राइट। डिमांड वो कह रहा है बढ़ गई है 75%। अगर डिमांड 75% बढ़ गई है तो हर्षित इसका मतलब प्राइस बढ़ा होगा या कम हुआ होगा, प्राइस कम हुआ होगा। कहाँ हो हर्षित, अभी भी नींदों में से आए नहीं हो, तुम जगे नहीं हो।
ठीक है, तो इसका मतलब प्राइस हमारा क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। इलास्टिसिटी हमको दी हुई है -2.5, इलास्टिसिटी -2.5 दी हुई है, बट फिर भी हमने इस फॉर्मूला में यहाँ 2.5 लिखा, क्यों? इसको तुम इस तरह लिख सकते हो नोटबुक्स में अपनी हेल्प के लिए, दैट इलास्टिसिटी इज नेवर नेगेटिव ऑन LHS। ये सिर्फ अपने याद करने के लिए, कोई कंसेप्ट नहीं है ये, ठीक है ना? क्योंकि अगर तुम यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाते तो तुम्हारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस -30% आ जाता, बट -30% हमें पता है कुछ नहीं होता। तो हम स्टार्टिंग से ही इसको 2.5 लेकर चलेंगे, और ये अपने याद करने के लिए लिख लेना चाहे तुम। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस तुम्हारा कितना आ गया, 30% आ गया। तो सर हम बस- एकदम से हाँ। -2.5 में से माइनस गायब करेंगे तो हमें कुछ स्टेटमेंट वगैरह भी तो लिखनी होगी ना? कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे टीचर को पता है। ये देखो, लिखनी हो तो ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, बट ये कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस स्टेटमेंट है बिल्कुल एक्चुअली में। ये सिर्फ अपने हेल्प के लिए है, और कुछ लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, राइट? अगर फिर भी लिखने का मन हो तो मैं अभी बता दूंगा क्या लिखना, चलो मैं बता ही देता हूँ। माइनस लगा के ये पूरा क्वेश्चन कर देना, ठीक है? और परसेंटेज चेंज इन प्राइस -30% आ जाएगा, जिसको लिखना है लिख लो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस -30% आ जाएगा। उसके बाद नीचे लिख देना, as we know that percentage cannot be negative, as we know that percentage cannot be negative, this implies that price of the commodity has decreased by 30%. Price of the commodity has decreased by 30%। अगर किसी ने माइनस लगा के यहाँ तक किया है तो ये लाइन जरूर लिख देना, अदरवाइज उसको इसी तरह तुम सॉल्व कर सकते हो। ऑल राइट, सबको क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? हर्षित, तान्या, उत्कर्ष, अदिति, अर्पिता, विधि, दीक्षा? यस सर। चीज पूछनी है। हाँ सर। बोलो हर्षित। जो आपने सर होमवर्क दिया था उसके होमवर्क आंसर अभी डिस्कस करना है, होमवर्क अभी करना है, अभी क्लास वर्क ही कर रहे हैं, मतलब आई मीन अभी क्वेश्चंस जो बच गए थे ना 4 वो कर रहे हैं, ठीक है? हाँ जी सर, ओके। ओके, वो अभी करना है। तो 7th क्वेश्चन हम कर चुके, 8th में इतना समझ में आ गया, चेंज इन प्राइस हमारा 30% आ गया। अब हमें लिखा हुआ है कि प्राइसेस जो है, नया प्राइस 35 है, इसका मतलब अगर पुराना प्राइस x था, लेट्स से द इनिशियल प्राइस वाज ₹x, let us assume the initial price was ₹x, so new price will become x minus 30% of x is equals to 35, right? इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x is equals to ₹50। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल प्राइस कितना आ गया, ₹50 आ गया, एंड क्लास में सिर्फ एक ही बच्ची का सही आंसर है, वो है अर्पिता। ठीक है, सो अर्पिता ने ये सॉल्व किया था। तो अर्पिता, आपने किस तरीके से सॉल्व किया था ये? मैंने ऐसे ही किया था, पहले वो परसेंटेज निकाली थी, प्राइस जितना फॉलो है, उसके बाद मैंने उसको पी लेट कर लिया था, तो 35 माइनस पी अपॉन पी इंटू 100 वाले से किया था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो एक ही बात है, ठीक है, वो तो एक ही चीज है। ठीक है, तो अपनी मर्जी है, उस तरह करना हो इस तरह करना हो, जैसे जो चीज पहले क्लिक करे उस मेथड से करना है। बस पेपर ऐसा होना चाहिए, मतलब आंसर ऐसे लिखना चाहिए कि तुम्हारा आंसर खुद बोले, लाइक इट शुड बी सो एक्सप्रेसिव, इतना ज्यादा अच्छा होना चाहिए, हर चीज उस पर क्लियरली लिखी होनी चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत जरूरी है। ओके, सो दैट वाज 8th क्वेश्चन। आई गेस ये 8th क्वेश्चन करके किस किस को मजा आया भाई, बताओ बताओ बताओ। आई गेस किसी को मजा नहीं आया 8th क्वेश्चन करके। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। चलो यस सर। अब 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर तुम्हें 9th और 10th क्वेश्चन करना है। 5 मिनट है, 9th और 10th क्वेश्चन करना है। फाइव मिनट्स, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। 3 आएगा। एक मिनट, दीक्षा आपका क्या आ रहा है? 2.904। हाँ, और तान्या आपका क्या आ रहा है? 0.033।
ठीक है, और बाकी हमारा उत्कर्ष रह गया है, अभी अदिति रह गई है। उत्कर्ष और अदिति आपका क्या आ रहा है? सर मैंने किया ही नहीं, इसमें लिखा है कि वो मतलब इनकम नहीं, एक सेकेंड। चलो कोई नहीं, करते हैं, अब साथ में करते हैं। क्या कह रहा है, एक एक करके देखते हैं क्या चीज कह रहा है। वो कह रहा है हेयर स्टाइलिस्ट चार्जेस ₹500 फॉर अ हेयर कट। एक हेयर स्टाइलिस्ट है, वो 500 रुपए हेयर कट के लिए चार्ज करता है, राइट? और कितना रेवेन्यू कमा लेता है? हर्षित कितना रेवेन्यू कमा रहा है वो 500 रुपए चार्ज करके? बताओ, अरे आंसर दिया करो साथ साथ। 35,000 वो मंथली रेवेन्यू कमा रहा है, उसकी मंथली इनकम है 35,000। इसका मतलब वो कितने हेयर कट्स कर रहा होगा? 35,000 डिवाइडेड बाय 500, 70 हेयर कट्स कर रहा होगा वो, राइट? सो ये जो सर डिमांड है 0.95 देख लेते हैं। 0.95 हाँ देखते हैं, 0.95, ठीक है। तो 570 और 35,000, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है नाउ शी हैज रिड्यूस चार्जेस टू 350, नए चार्जेस हो गए हैं 350, ड्यू टू विच नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिटिंग हर सैलून हैज इंक्रीज्ड एंड टोटल रेवेन्यू इज नाउ 31,500। इसको कैलकुलेट करके बताओ भाई क्या आ रहा है? 35 9 कितना आ रहा है? 90 ना? 5 9 हाँ ठीक है। तो अब हमारे पास ये चीज हमको दी हुई है, अब वो हमें क्या कह रहा है उसके बाद? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ सर्विसेज, ठीक है। हमको तो भाई छोटी सी चीज पता है, क्या? माइनस डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। डेल्टा क्यू कितना है हमारा? 20। डेल्टा पी कितना है हमारा? -150 इंटू पी अपॉन क्यू, दैट इज 500 डिवाइडेड बाय 70, राइट? फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ये दो ये गए हमारे, ठीक है। उसके बाद 5 3 the 15, so that becomes 20 upon 21, so ये 0.95 सही आ रहा है, यही आएगा 0.95, 20 सर upon यही है। 21। तो एक हर्षित चीज का पूछूं? आंसर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तान्या पूछो। सर ये 70 और 90 कैसे आया? 70 और 90 कैसे आया ये बताओ। हेयर स्टाइलिस्ट जो है, एक हेयर कट के कितने रुपीस लेता है? 500। एक, और मंथ में कितना कमा रहा है? ये कमा रही है कितना कमा रही है ये हेयर स्टाइलिस्ट? 35,000। तो मतलब कितने हेयर कट्स कर रहे होंगे? अच्छा 70 पीपल के। 35,000 डिवाइडेड बाय 500, ये है कितना? 31,500 डिवाइडेड बाय 350, ठीक है सर। ठीक है। तो सबसे पहले हमें आंसर दिया किसने? हर्षित ने। उसके बाद हमें दिया आंसर अर्पिता ने। फिर जो हमें एक सही आंसर बीच क्वेश्चन में मिला, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सर वो था स्टार्ट नहीं किसका? करा था आपने, स्टार्ट नहीं करा था उत्कर्ष वो का। सर स्टार्ट ऐसे नहीं, नहीं मेरे होता। बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक थी, स्टार्ट नहीं करा था आपने, मेरे बीच में मैंने कैलकुलेशन बोला ना, मिस्टेक हो गई थी। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सर फिर इसमें तो लास्ट जो फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखेंगे उसमें नंबर ऑफ हाँ, कस्टमर्स आगे लिखेंगे या क्या फिर क्या क्या? डिमांड? नहीं वो देखो, नहीं नहीं मतलब हमें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी थी ना। हाँ तो याद करो मतलब लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन किया था ना एक्सपेंडिचर वाला। हमें इससे नहीं, कुछ हाँ वो मतलब पता है नहीं है। पर अच्छा अच्छा यहाँ पे कह रहे हो तुम? यहाँ हाँ यहाँ पर देखो, ज्यादा बेटर तो हमेशा यही रहेगा जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखो। नंबर ऑफ हेयर कट्स लिखो तो ज्यादा अच्छा है, राइट? तो नंबर ऑफ हेयर कट्स लिखो अच्छा है, बट इवन डिमांड भी लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ हेयर कट्स लिखोगे, इट्स इवन बेटर। तो ये 0.95 आ गया। फिर वो कह रहा है कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, बस यही निकालना था। आगे तो तुम्हें लिख देना है सिंस ईपी इज लेस देन 1, दिस मींस डिमांड इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, या फिर डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, या फिर डिमांड इज लेस इलास्टिक, एक ही बात है, ठीक है। यस सर।
ओके, अब 10th क्वेश्चन, बढ़िया वाला। और हर्षित एक बात नहीं समझ आई यार मुझे, हाँ जी सर। क्लास में तो तुमने सही आंसर निकाला बिल्कुल, ठीक है, हम्म, पिछली क्लास में भी तुमने सही निकाले थे आंसर, ये होमवर्क में क्या हो गया था? 36 बार रीचेक कर लिया, मेरा एक बार नहीं आया मेरे से। सर और मैंने भी बहुत चेक करे हैं, मेरे भी नहीं आ रहे आंसर जो आपने सर गलत बताए। अरे बस हर्षित ने तो बहुत ज्यादा ही कबाड़ कर दिया, मतलब क्लास में वो एकदम सही चीजें बता रहा है। और इवन पता है हर्षित, तुम्हारे तुम्हारे बार बार कहने पे एक बार मैं डर गया, मुझे लगा कि यार ऐसा तो नहीं है इसने सही करा हो और मैंने नहीं देखे, बट मैंने फिर देखा। मेरी ना सर आप बट ये मजाक, है कि बट तुम्हारी सिली मिस्टेक्स है। मेरे को तो सर एक नहीं दिख रही, पता नहीं सर कहाँ। मेरी क्या थी? तुम्हारे गलत कौन कौन से थे उत्कर्ष? 3 5। 3 और 5, थर्ड में तो अगेन सिली मिस्टेक ही होगी जितना मुझे पता ही है, और 5 में तुमने पता नहीं वैसे कुछ कैलकुलेशन। क्या था? मेरा भी हाँ, थर्ड अभी ही गलत करते हैं, था। अभी करेंगे, अभी Third करेंगे, बताओ। अभी 10th पहले ये बताओ, ये सबने नोट कर लिया? यस सर। टू को छोड़कर सारे गलत थे, सर का कहना है। मतलब सर कुछ, हर्षित का फर्स्ट और 7 ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। अरे गलत है, वाह। तो कोई नहीं, फर्स्ट और 7 या फर्स्ट और 2 जो भी मैंने तुम्हें बताया था मैसेज पे। तो अच्छा चलो, अब ये जो यार 10th क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, कभी एग्जाम में आता है तो, बट हमको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी, सीधा भी करा सकता हूँ बट थोड़ा सा याद दिलाऊंगा। मैंने तुम्हें बताया था क्या, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ, बहुत सारी चीजें थी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये कराया था ना डिमांड फंक्शन? यस सर। यस सर। है ना? अगर मैं इसमें से सिर्फ प्राइस को ले लूं तो मैं कह सकता हूं डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कह सकता हूं मैं, यस सर। है ना? अब देखो, जब भी हमें ऐसा कुछ भी दिया होता है, अगर मैथ्स में हमें दिया होता है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब हमें एक इक्वेशन दी होगी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू वाई, हमें कोई ना कोई ऐसी इक्वेशन दी होती है, इसका मतलब क्या होता है, x की वैल्यू डालो और y निकाल लो, x की वैल्यू डालो और y निकाल लो, है ना? यही मतलब होता है ना? यस सर। तो अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया हुआ है, एक डिमांड की इक्वेशन दी हुई है, which is a function of p is equals to 20 minus 7p, हमें क्या दी हुई है, 20 minus 7p। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये मुझे क्या दिखा रही है, वो कह रही है कि इफ प्राइस इज p, इफ प्राइस इज रुपीज p, then demand is ये जो भी है कह लो d, if price is rupees p then demand is d, या फिर demand is q कह लो, demand is q, ठीक है। सो तुम इसको कह लो इट इज इक्वल्स टू q से, मतलब हमने मान लिया दिस इज नथिंग बट इक्वल टू q, जैसे हमें दिया होता है ना y इज इक्वल्स टू fx, तो हम इसको d को क्या y मान लेते हैं। तो हमें वो कह रहा है कि भाई तुम जब जब p डालोगे प्राइस तो तुम्हारी डिमांड आएगी क्या, q। इसका मतलब अगर प्राइस 1 है तो डिमांड कितनी है, अगर प्राइस 1 है तो डिमांड कितनी है, 14 यूनिट्स। तो डिमांड कितनी है, 14। अगर प्राइस 2 है तो डिमांड कितनी है, 6। तो इतनी चीज समझ में आई कि इस लाइन का क्या मतलब है, अगर प्राइस इज रुपीज p देन डिमांड इज q। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। क्वेश्चन में कह रहा है इलास्टिसिटी निकालो एट प्राइस ऑफ रुपीज 10/7 पर यूनिट। वो कह रहा है कि प्राइस कितना है, इफ प्राइस इज रुपीज 10/7, तो मुझे बताओ डिमांड कितनी होगी, 10 डिमांड कितनी होगी, 10। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, इसको प्रॉपर निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। डिमांड इज
या फिर इसको लिख लो, if this is equals to this, then q is equals to 20 minus 7 into 10 upon 7. This equals to 20 minus 10 equal to 10 units. इतनी बात समझ में आई सबको? अच्छे से बताओ मुझे, सबका मेरे को यस सुनना है, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। सब यस बोलो। यस सर। सबको समझ में आ गई इतनी बात? अरे बाकी सब भी आंसर दो। तान्या और अर्पिता की आवाज आई है मुझे, सिर्फ हर्षित, सर सब उत्कर्ष, दीक्षा, सबको समझ आया इतना? हाँ जी सर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का होता है मेन पार्ट स्टार्ट। मेन पार्ट क्या मतलब, एक्चुअली में ये एक ऐसी चीज है, कंसेप्ट है जो मैथ से रिलेटेड है। ठीक है, मैथ्स के अंदर आप लोगों ने वो करा है डेरिवेटिव्स करा है 11th क्लास में? ऐसा कौन कौन है जिसने मैथ्स नहीं ली हुई? मैं, अर्पिता। सर मैं। और कोई? और कोई? अर्पिता और कोई नहीं बोल रहा। ठीक है, तो देखो, हाँ ठीक है, तो ओके, जिन्होंने मैथ्स नहीं ली हुई उनको मैं बताऊंगा। पहले मैं नॉर्मली बताता हूँ। जब भी हम बात करते हैं ना गाइस, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी की, अगर मैं जब भी बात करता हूँ ना डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी की, इट इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ दिस। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा की पी क्या है? वो है डेरिवेटिव हमारा एफ ऑफ पी का। ठीक है, डेरिवेटिव का यही साइन होता है, ये आपको पता होगा, डैश वाला, राइट? डेरिवेटिव का यही साइन होता है, या फिर तुम कह लो क्या, यहाँ पे हमने डी लिखा हुआ है इसको, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कहते हो ना तुम, तो डी डी अपॉन डी पी। ठीक है, या फिर तुम इसको ये कह लो एफ डैश पी, या फिर डी डी अपॉन डीपी, एक ही बात है, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स होता है ना। मैथ्स वालों को ये चीज समझ में आई? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी जो हमें दिया होता है, इट इज नथिंग बट दी डी डी अपॉन डीपी, मतलब जो इक्वेशन दी हुई है उसका डेरिवेटिव। पहले बताओ मैथ्स वालों को ये चीज समझ में आई? हाँ या ना? ठीक है, इलास्टिक डेल्टा क्यू अपॉन, हाँ हर्षित? समझ ही नहीं आया है सर। हर्षित, ये जब मैं कहता हूँ डेरिवेटिव्स, पता है तुमको क्या होता है? जब हम कहते हैं क्या डी, नहीं पता सर, मुझे भी नहीं पता। तो तुमने अभी करा नहीं है मैथ्स में? नहीं, अभी तो 11th में आए हैं, अभी कहाँ से हो गया? अरे अच्छा, तुम तो 11th में आए हो, अभी 11th में आए हो, राइट राइट। हाँ सर। अच्छा, तो तुम लोग अगर 11th, अरे यार मैं ना अभी तक उस वाले में रह जाता हूँ, ये माइक्रो 12th में मैं उसी जोन में चल रहा हूँ अब तक। ठीक है, आई एम सो सॉरी। अच्छा, अगर तुम्हारा ये नहीं हुआ ना, तो तुम ये क्वेश्चन छोड़ सकते हो, राइट? तुम्हारा क्योंकि 11th में है ना, हाँ, सो यू गाइस कैन लीव दिस क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, इसको, ठीक है, बस इस क्वेश्चन को कट मत करना, सो दैट अगर किसी के स्कूल में हो ना ये, ठीक है, तो तुम मेरे से उस टाइम पे पूछ सको। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग छोड़ सकते हो। ये एक्चुअली ये बोर्ड्स में भी यार बहुत कम आया है, बट स्टिल आया था तो मेरे को ये था कि कराना है, राइट? तो इस क्वेश्चन को तुम छोड़ सकते हो। कौन कौन खुश हो गया इस बात को सुन के? जिन लोगों की शक्ल बन गई थी एकदम ये क्वेश्चन होते कि ये हो क्या रहा है। मेरा तो पता ही। हर्षित की तो इतना खुशी एकदम पता लग रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हाँ यार तुम छोड़ सकते हो। ये इट्स जस्ट दैट कि वो मेरे माइंड में वही चल रहा होता है कि डेरिवेटिव हो चुका है, कर चुके हैं सब, बट तुम तो 11th में हो ना, अभी तो डेरिवेटिव हुआ ही नहीं है तुम्हारा। सर इस साल ऐसा भी हो सकता है कि 11th का कुछ वो सिलेबस कटे। 11th का क्यों कटेगा यार? वो तुम्हारे स्कूल के ऊपर है। 11th का तो 11th का तुम्हारे स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। हर क्लास का काट रहे, जैसे अभी तक हमारे स्कूल का तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ, ये ऑनलाइन क्लासेस, कुछ भी नोट्स वगैरह कुछ नहीं। तो उनका कट होगा जितना मुझे लगता है। फिर जिनका अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ ना, उनका तो डिडक्ट होगा सिलेबस। वही तो मैं कह रहा हूँ, जिनका कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ उनका तो डिडक्ट होगा मेरे हिसाब से। बाकी 11th में और स्कूल के ऊपर है। सर हमारा तो खुला नहीं अभी तक।
और हाँ, सर कभी तो भी नहीं खुलता हमारा। मतलब हमारा तो नहीं कटने वाला, हमारे तो खुल चुके हैं स्कूल। सिर्फ आई गेस अभी यहाँ पर दीक्षा और अर्पिता ही हैं जिनका स्कूल खुला है, और हर्षित का भी खुल गया है शायद, है ना? हमारे स्कूल के इकोनॉमिक्स की टीचर ने तो रिजाइन भी कर दिया, पता नहीं क्यों। ये उत्कर्ष को सारी खबरें हैं। तो चलो ठीक है, अब होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यार। पहला क्वेश्चन जो था वो था हमारा, क्या आई गेस फर्स्ट क्वेश्चन किसी का गलत था, जिसने मुझे भेजा था। क्या फर्स्ट क्वेश्चन किसी का भी गलत था? नो सर। सर आंसर किसी तो का बताओ। किसी का गलत मैं करूं डिस्कस? फिर भी एक्चुअली मैं सोच रहा था कि ये जो सबके ही सही थे वो ना करूं, बट ओके। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 50 to 30, राइट? और जो क्वांटिटी है वो हमारे को क्या दी हुई है, 200 to सर हमने क्वेश्चन 220। में प्रेजेंटेशन सही कर रखी थी। यार प्रेजेंटेशन ना, देखो मैं फोटो से देखना ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट मोर और लेस सही थी। कुछ जगहों पे गलत थी चीजें, मैं बता दूंगा बीच बीच में जो मैंने नोटिस करी। पर्टिकुलरली तुमने वो चीज करी है या नहीं, या किसी और ने, वो तुम देखना। बट मैं बता दूंगा कि जहां जहां पे प्रेजेंटेशन अच्छी हो सकती थी बट कईयों ने नहीं करी। स्पेसिफिकली अदिति और विधि, इनकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी काफी। सर ठीक इनके है, पास सुरेंद्र सर का होमवर्क नहीं था। थैंक यू सर। इनके पास सुरेंद्र सर का होमवर्क नहीं था। अच्छा ठीक है। सो अब इलास्टिसिटी हमें कैसे निकालनी होती है? अगेन डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी लगा दो, या फिर परसेंटेजेस। देखो यार पता है क्या, अगर तुम मैथ्स में परसेंटेजेस होती हैं सिंपल रेसिप्रोकल्स, राइट? 1/3 is 33.33%, 1/9 is 11.11%, 1/11 is 9.09%। तो परसेंटेजेस ये सब क्या है जो ये तो 0 पॉइंट आएगा ना, 1 बाय कुछ करेंगे तो। मैं जनरली तो मैं बता रहा हूँ, जैसे हम कहते हैं कि 1/11 इज व्हाट, 1/11 into 100 अगर हम करेंगे तो इट कम आउट टू बी 9.09%, राइट? अगर मैं 1/8 into 100 करूंगा तो इट विल कम आउट टू बी आई गेस 12.5%। 1/12 into 100 करूंगा तो आई गेस दिस वुड बी 8.33%, राइट? तो ये जो परसेंटेजेस है ना, अगर तुम लोग ये याद करोगे ना, ये तुम्हारे दो तरीके से काम आती है। आगे जाके 12th के बाद जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करोगे उसमें भी बहुत काम आएंगी, ठीक है? एंड इलास्टिसिटी जैसे क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प होगी कि तुम्हें दिख पाएगा। अब यहाँ पर जल्दी से कभी कभी दिख जाता है क्या कि भाई 200 से 220 हो रहा है। मैं नॉर्मली देखो तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ ये चीज, बिकॉज सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व तो यार वो हो ही जाएगा, कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो आगे काम आए। ठीक है, क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, सबने ठीक करा है, किसी का भी गलत नहीं था ये। सो डेल्टा, अब हमें दिख रहा है कि +20 हुआ है, 20 इज 10% ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमने करा सीधा ये 10%, और यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, अगर तुम्हें परसेंटेजेस का आइडिया होगा ना कि भाई क्या होता है, तो तुम्हें पता होगा 20/50 इज 2/5। 2/5 जैसे ही आता है ना दिमाग में, 2/5 आते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए क्या, 40%। 2/5 जैसे ही लिखते हैं ना, तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, 40%, बिकॉज 2/5 इज 0.4 और हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको। तो ये चीजें ना तुम्हारे दिमाग में इंस्टेंटली आनी चाहिए। अगर ये कर लेते, 20/50 आ जाता 40%, 1/4 जैसे ही आया अगेन तो वो क्या हो गया, 0.25, 0.25। तो ये आंसर आ जाता, राइट? सो ये मैं जनरली बता रहा हूँ, आई नो हो सकता है बोर हो रहे हो, बट जो भी है, बट पता होने चाहिए। 12th के बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे ना, नेक्स्ट डे से जो कर रहे होते हैं, आपके सीनियर्स ने करी होगी बीबीएस बीएमएस की तैयारी, घर पे बड़े भाई बहन होंगे उन्होंने करी होगी, तो उनसे पूछना कि ये बहुत जरूरी चीज है जो वो फर्स्ट डे से सिखाते हैं, तब तुम्हें याद आएगी कि रैत भैया कह रहे थे तो कर लेते हैं, राइट? सो हमने कहा क्या, हाँ, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है अगेन, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। डेल्टा क्यू कितना है, 20, डेल्टा पी कितना है हमारा, -20 इंटू 50/200, यही है ना, राइट? यस तो सर। अगेन यही आ गया, बस देखो इतना सब कुछ करने के बाद 1/4 आया, दैट इज 0.25। so as elasticity is less than 1, ep is less than 1, as ep is less than 1, demand is said to be relatively inelastic। ठीक है, राइट?
आगे बढ़े, बढ़े बढ़े आगे, नहीं बढ़े आगे, यस सर। बढ़ना है आगे। हाँ ठीक है, जल्दी से देखो यार, ये टाइम होने वाला है आज बस हमारा। ठीक है, मैं तो देर तक। ठीक है, अब कंज्यूमर बाइज 50 यूनिट्स ऑफ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹4। किसका सेकंड क्वेश्चन गलत, किसका था? आई गेस हर्षित का गलत था। यार बताओ, आंसर दो, ऐसे मजा नहीं आता यार फिर ना, बिल्कुल। सर मैं आंसर बोलता 2 रहूंगा, है, क्या फायदा? आंसर नहीं, 2 है मेरे को ये सर। बताओ यार, मैंने सबको रिप्लाई करा है ना, इसीलिए तो किया है। मुझे बताओ ना सेकंड क्वेश्चन किसका गलत था। अच्छा। हर्षित, सेकंड क्वेश्चन ठीक था तुम्हारा? हाँ सर, मेरा गलत था बट मैंने करेक्शन करके भेज दिया। मेरे हिसाब से करेक्शन को छोड़ो। नहीं, मैंने क्या बोला था अभी हर्षित, मैंने अभी गलत बोला है ना? क्या सर? तो देखते हैं, मैंने क्या भेजा है तुम्हें आंसर, गलत बोला था सही बोला था? पता नहीं सर, समझ नहीं आया था, कभी 7 कभी 2। आप सही मान के चल लो अभी। सर 2 2 गलत है। था तुम्हारा शायद। हाँ ठीक है, सो कंज्यूमर बाइज 50 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट प्राइस ऑफ ₹4, प्राइस फॉल्स बाय 25%। 25% आते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए 1/4, राइट? अगर 25% से फॉल हुआ है, 1/4 फॉल हो गया, 1/4 फॉल हो गया, इसका मतलब 5/4 रह गया, सॉरी 3/4 रह गया जो प्राइस है उसका। और तुम्हारे को जल्दी से दिमाग में आना चाहिए क्या, 3 आएगा यहाँ पे। बट अगेन हम अपने नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं क्या, इफ प्राइस फॉल्स बाय 25%, तो तुमने निकाल ही दिया होगा 4 माइनस 25% ऑफ 4। ठीक है, दिस इज 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ये तुम्हारा क्या आ गया, न्यू प्राइस। न्यू प्राइस आ गया तुम्हारा 3। उसके बाद वो कह रहा है क्या, इट्स डिमांड राइजेस टू 75 यूनिट्स। डिमांड कितने हो गई, 75 यूनिट्स हो गई। इलास्टिसिटी निकालनी है, कैसे निकालेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। तो आंसर आ गया क्या हमारा, 2, राइट? हर्षित 2 आ रहा था तुम्हारा आंसर? सर मेरा 2 ही था सर। अब मेरे को धीरे तुम्हारा 2 ही था? यकीन हो रहा है सर कि क्या मेरे साथ 2 दिन से गेम खेली जा रही 2 था आंसर? तो अच्छी बात है, चलो। सर तो कोई ये नहीं, आगे ये आगे दूसरा प्राइस निकालने की नीड क्या थी? दूसरा प्राइस निकालने की नीड 3A क्या थी? निकालने की नीड क्या थी? तुमने परसेंटेज में, अच्छा तुमने परसेंटेज मेथड से कर दिया। हाँ, इलास्टिसिटी 50 यूनिट्स, हाँ 2 ही आया है। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, उससे भी कर सकते थे। देखो यहाँ पर तुमने बिल्कुल सही बोला, उल्टा ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा परसेंटेज वाले से कर देते। हाँ ठीक मैंने है, तो वही उससे भी करा। 2 ही आ जाता। हाँ वो उल्टा अच्छा है, उससे जल्दी हुआ होगा, मतलब जल्दी हाँ क्या, मेरे से तो इसमें भी हो गया, बट तुम इससे करोगे, हाँ तुम लोग इससे करोगे तो तुम्हें देर लगेगी, और वैसे जल्दी हो गया होगा, राइट? सो ठीक है, लेकिन ये ज्यादा बढ़िया चीज है कि मैं तो फ्लो में कर रहा था तो मैं इससे करता रहा, बट हाँ परसेंटेज वाले से करा होगा तो और जल्दी आया होगा, राइट? सो अब थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस किस का गलत था थर्ड क्वेश्चन? बहुतों का गलत है थर्ड तो। मेरा गलत था सर। मेरा भी गलत था सर। मेरा भी गलत था। किसका सही था, किसका सही था, किसका सही था? मेरा सही है। मेरा भी। दीक्षा का सही है, तान्या का सही है, और अदिति। नहीं सर, मेरा गलत है। अच्छा आंसर क्या है पहले तो ये बताओ। ये क्रॉस करते हुए अच्छा नहीं लगता मेरे को नाम, सॉरी। अदिति, बस दीक्षा और अदिति का ठीक था, राइट? ओके, और आई गेस बाकी सबका आंसर जो था 25 आ रहा है ना? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। हर्षित 25 आ रहा है ना आंसर? क्या सर? हर्षित थर्ड का तुम्हारा भी 25 आ रहा है ना आंसर? सर एक सेकंड सर, आप मेरे देखो साथ देखो जल्दी। की बात है, मैं लिखावट दे सकता हूँ इस बात की। नहीं नहीं नहीं, जल्दी बताओ, थर्ड हाँ का 25 आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ, ये 25 तुम लोगों का क्या है, डेल्टा सर क्यू है ना? 25 यूनिट्स आई हैं। हाँ नहीं सर, 25 कितना है? हाँ, क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड 25 डेल्टा क्यू आया है तुम्हारा, या फिर क्या आया है? क्वांटिटी डिमांड। अच्छा चलो निकालते हैं अब।
अब वो कह रहा है एट अ प्राइस ऑफ ₹4 पर यूनिट, at a price of ₹4 per unit, consumer buys 50 units of good. How many units will consumer buy at a price of ₹3 per unit? ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2। अब एक बात बताओ मेरे को, दीक्षा और अदिति को छोड़ के बाकी सारे एक बात बताओ, यहां पर जो क्वांटिटी आएगी वो 50 से ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी, मैंने भी सोचा था बाद में। अपना आंसर को भूल जाओ बिल्कुल, जो भी तुमने निकाला है। मुझे ये बता दो, प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी या कम होगी? बताओ। ज्यादा होगी। ज्यादा हाँ, होगी। हाँ, बाकी चीज मत बोलो, But अर्षित, sir- जल्दी से कितना 75 बताओ। आंसर। अभी 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 बट मत बोलो, कोई भी अभी बट मत बोलो, अभी रुको, पहले इतनी बात बताओ, समझ में आई? हर्षित, विधि, बताओ समझ में आई इतनी बात? हाँ सर। हाँ सर। है ना? अब पंगा क्या है कि कईयों का 25 आ रहा है आंसर, तो अब प्लस फॉर्मूला होगा। लगा के, अब फॉर्मूला लगा के देखते हैं कि क्या होगा। तो हमारे को पता है क्या, अब ध्यान से एक बार पेन से कुछ लिखना मत, यहाँ पर अगेन एक चीज बतानी है, और पहले बता चुका हूँ, फिर से बतानी है। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। हाँ जी सर। नेक्स्ट स्टेप में एक चीज ध्यान रखना, जब इधर लिखोगे तो इधर 2 ही लिखोगे और माइनस का साइन इधर डाल के रखोगे, इधर -2 मत लिखना, बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पर -2 मत लिखना, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई चाल होती है क्वेश्चंस में। ठीक है, अभी भी बताया था ना उस क्वेश्चन में जो तुमने थोड़ा सा लेट आए थे, जिसमें आएगा हर्षित तुम, बाकी सबको ये चीज समझ में आ गई ना? बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बच्चे करते हैं, ये फॉर्मूला सबको पता है, बच्चे लिखेंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे -2, यहाँ भी लगा देंगे माइनस का साइन, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, कितना है, पी कितना है, 4, और ये लिख देते हैं क्या, 50। अब ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, बताओ ये गलत नहीं है? यस सर, गलत है। 3 माइनस गलत है ना? क्यों? क्योंकि देखो, माइनस को लगाने का ऑब्जेक्टिव तो क्या होता है कि हमें बस इलास्टिसिटी पॉजिटिव बनानी है। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन में गिवन है ना, ये लॉजिकली कंसेप्चुअली ये चीज ही गलत दी हुई है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, राइट? तो कभी भी इलास्टिसिटी क्वेश्चन में दी हुई हो, नेगेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम हमेशा LHS में 2 ही लिखेंगे, बिकॉज इलास्टिसिटी कैन नॉट बी नेगेटिव ऑन दी LHS। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर। राइट, और इसको सॉल्व करके डेल्टा क्यू तुम्हारा क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा यार। सर 75 चेंज होगा इन क्वांटिटी, हाँ, चेंज इन क्वांटिटी 25 है, तो इसका मतलब न्यू क्वांटिटी क्या हो गई, न्यू क्वांटिटी हो गई 25 था आंसर। 50 प्लस 25 75 दैट था इक्वल टू आंसर। 75। सर मैंने परसेंटेज units। वाले मेथड से करा, लास्ट में 25 तो आ गया, लेकिन उसे बस 50 में प्लस करना था, इस चीज का रह गया। मैं फिफ्थ वाले सबने देखो, यही उसके गलती अंदर करी है। उसके अंदर भी सेम है, मेरे फिफ्थ वाले में 10 प्लस करना है उसके अंदर। अब देख लो, अब सबने ये गलती करी है, मतलब 2 बच्चों को छोड़ के, दीक्षा और अदिति को छोड़ के सबने गलत किया है। सो दैट्स नाइस दीक्षा एंड अदिति, कीप इट अप। ठीक है, सो ये जो छोटी छोटी सी चीजें है ना, बाय 25 यूनिट्स लिखा है या 225 यूनिट्स लिखा है, वो वाली गलती यहाँ पर देखो, एक्साइटमेंट में होते हैं हमारा ना, वो क्या बोलते हैं ना कि भाई वो रश हो रहा होता है, एड्रेनलिन। ठीक है, तो इतना ज्यादा रश हो रहा होता है कि हमें लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो हमें देखना है क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, और एंड में लिख के आना है हमें, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड इज 75 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 3 पर यूनिट। 3। प्रेजेंटेशन की जहां तक बात है, कईयों ने यहाँ पर एक मिनट हर्षद, 1 मिनट। ओके। हाँ, जहां तक प्रेजेंटेशन की बात है, यहाँ पर जिन बच्चों ने एक्स लिया था, अगर किसी ने, तो मैंने अगर लिया एक्स था। लिया है,
हाँ, अगर x लिया है और बाद में x इज इक्वल्स टू तुम्हारा 75 यूनिट्स आया है, x इज इक्वल्स टू 75, तो लास्ट में लिखना जरूर है जो लाइन मैंने अभी बोली, ठीक है। सो न्यू क्वांटिटी इज दिस डिमांडेड एट प्राइस ऑफ 3, राइट। एंड देयर आर मतलब कुछ बच्चे होते हैं, आई गेस अर्पिता ने ऐसा किया था कि यहाँ डेल्टा क्यू की जगह वो पहले ही x माइनस 50 लेकर चल रही थी, यस अर्पिता या फिर, है ना अर्पिता? मैंने ऐसा तो करा अर्पिता, था। सर मैंने भी यही हाँ करा था। राइट, तो प्रेफर करा करो कि यहाँ पर इसको डेल्टा क्यू ही लिया करो, क्या जरूरत है बाद में आराम से निकाल देना, वो इतना बेफालतू की इक्वेशन में क्यों फंसते हो, ठीक है। ओके सर। इसको यहाँ डेल्टा क्यू ही रहने दिया करो। हाँ हर्षित अब बोलो। सर मैं हर्षित बोल रहे थे कुछ? जैसे आपने क्वांटिटी डिमांड बोला उसके बजाय हम ये क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट लिख दे, द कंज्यूमर विल बाय 75 यूनिट्स एट द रेट 3 पर यूनिट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। जो लैंग्वेज क्वेश्चन में दी हुई है ना, स्टेटमेंट क्वेश्चन मार्क से पहले, तुम वही लैंग्वेज यूज कर लो। मैं तो अभी एक्चुअली बार बार क्वेश्चन वाली शीट देख नहीं रहा ना, तो जो भी लैंग्वेज है, ओके। सो ये थर्ड क्वेश्चन नाइस, अच्छा था, ओके। एंड देन कम्स फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन किसी का गलत था, आई गेस फोर्थ हर्षित का गलत था फोर्थ। और किसका गलत था फोर्थ क्वेश्चन? मेरा पहले था पर मैंने करेक्ट करके भेज दिया था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हर्षित वो क्या कह रहा है कि भाई प्राइस अगर 8 है, क्वांटिटी डिमांडेड 600 यूनिट्स है, प्राइस फॉल्स बाय 25%, प्राइस फॉल्स बाय 25% एंड क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 240 यूनिट्स। अगर 240 से बढ़ गई है तो अब कितनी हो गई है? 840 हो गई है। अब तुम्हारी मर्जी है, परसेंटेज मेथड लगाना है तो परसेंटेज मेथड निकाल लगा लो, मतलब है तो दोनों ही परसेंटेज मेथड ही, सिंपल परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाना है तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना आएगा इस केस में? परसेंटेज 40%। चेंज इन 200 डिवाइडेड, सॉरी 240 divided by 600, so that is what 12 to the 5 the 40%, 2 by 5 आ जाएगा, that is 40%। तो अब इलास्टिसिटी तुम निकाल सकते हो, 40% divided by 25%, so that is nothing but 1.6 8 upon 5, 8 upon 1.6 5 is, ठीक है, 1.6। क्या हर्षित क्या गलती करी थी तुमने? सर ये तो समझ ही नहीं आया क्या हो गया एकदम से। कोई नहीं, फिर से समझा देते हैं, अब दूसरे मेथड से करा देंगे। सर प्राइस मेरे जो था 8 रुपीज था, डिमांड 600 यूनिट्स थी, ठीक है। प्राइस उसने कहा कि 25% से कम हो गया एंड डिमांड चेंज हो गई 840 यूनिट से, डिमांड चेंज हो गई 240 यूनिट से। तो इसका मतलब डिमांड कितनी हो गई होगी? डिमांड बढ़ गई होगी, प्राइस कम हुआ है तो 240 यूनिट से 840 हो गई होगी, ठीक है हर्षित? मैंने पता है कैसे निकाला है। अभी मैंने अभी रुको तो रुको तो सही, रुको तो सही, अभी पहले समझो तो, क्योंकि तुमने कहा अभी कि समझ नहीं आया, तो एक बार देखो। तो 240 डिवाइडेड बाय 600 करके इनटू 100, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ गया, यस ठीक है सर। हर्षित? हाँ जी उसके सर। बाद परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें दिया हुआ है और ये इलास्टिसिटी आ गया, राइट। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? हमारे पास है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। डेल्टा क्यू हमको दिया हुआ है 240, डेल्टा पी हमको पता नहीं है, बट हमें इतना पता है कि डेल्टा पी नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि भाई क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है तो प्राइस कम हो रहा होगा, हाँ कम जी हो सर। रहा होगा तो डेल्टा पी विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो डेल्टा पी को मान -2 लेते हैं माइनस, या फिर डेल्टा पी को यही रहने दो, ऐसा करो डेल्टा पी लिख दो, अपने आप नेगेटिव में आ जाएगा बाद में, इनटू पी अपॉन क्यू, इनटू पी अपॉन क्यू, राइट। फिर हमारा 240 बाय 600 अगेन क्या आ जाएगा? 2 बाय 5, है ना, 2 बाय 5 आ जाएगा, दिस इज 2, दिस इज 5 एंड दिस कम्स आउट टू बी
माइनस 16/5। ओके प्राइस 8/5 नहीं आएगा? हमें डेल्टा पी, एक मिनट, सर तो क्या पहले हमें निकालना पड़ेगा डेल्टा पी। डेल्टा पी इसके अंदर हमें निकालना पड़ेगा। ये तो उल्टा यार बड़ा मेथड हो जाएगा सर कंपैरेटिवली उससे। प्राइस हम निकाल यहाँ पर सकते हैं अगर, ना? हाँ यहाँ पर, हाँ बात यही है ना, यहाँ पर तुम इसको ले लोगे क्या, x माइनस 8 -2। है ना, हाँ तुम कितना इसको ले आएगा? लो क्या, x माइनस, इसको हमें तुम -2 निकाल लो, ये तो माइनस -2 आएगा। 25% हो रहा है ना, सो दैट बिकम्स, 6 आएगा एक सर। मिनट, 6 आएगा ये, राइट। तो यहाँ पर तुम इसको निकाल लोगे क्या, -2, और उसके बाद हाँ इसको सॉल्व कर देना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, 2 4 to the 8, that becomes 8/5 is 1.6। हाँ हर्षित, अब पूछो, अब क्या प्रॉब्लम है, ये दोनों मेथड है, इसके अलावा कोई तीसरा मेथड नहीं है, अब बताओ। सर मैंने पता कैसे किया है, प्राइस फॉल बाय 25% से x निकाल लिया 2, x2 निकाल लिया तो एक्स क्या लिया है तुमने, न्यू प्राइस? सर x सर नीचे वाली हाँ फाइनल प्राइस x मैंने लिया सर। हर्षित, बहुत आवाज ब्रेक हो रही है हर्षित तुम्हारी, बहुत ज्यादा। सर मैं कह रहा हूँ मैंने x लिया फाइनल प्राइस। हाँ ठीक है, फाइनल प्राइस तुमने ले लिया x, ओके। सर 25% की वजह से मेरा आ गया सर आंसर 2, x की वैल्यू 2 तू आ गई। कैसे, अरे भाई तू कैसे आ गया, 25% कम हुआ है, तो न्यू प्राइस तुम्हारा होगा 8 माइनस 25% ऑफ 8, ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, x 6 आएगा ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत जल्दबाजी में करें हर्षित क्वेश्चंस। देखो स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, प्राइस हैज फॉलन बाय 25%, प्राइस जो था वो 25% से कम हो गया है, जो प्राइस था वो 25% से कम हो गया है, समझ गए गलती? हाँ जी सर। है ना। अब यहाँ पर अगर लिखा होता कि प्राइस हैज रिड्यूस्ड टू 25% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, प्राइस हैज रिड्यूस्ड टू 25% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, तो जो तुम कह रहे हो हर्षित वो होता, तो 2 हो जाता, ठीक है ना। ठीक है सर। ओके, तो बहुत सिली मिस्टेक्स करी है और कुछ नहीं है, आते सारे क्वेश्चन है, बस सिली मिस्टेक्स कर दी। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं डिस्कस। 5th क्वेश्चन किसी का गलत था? सर आपके साथ जल्दी से मेरा जल्दी से देखते हैं, ठीक है। सो प्राइस जो है हमारा वो 4 से 6 हो गया है, राइट, और क्वांटिटी डिमांडेड पहले 40 यूनिट्स थी, और अब मुझे नहीं पता कितनी है, अब 30 हो गई। अरे यार रुक जाओ, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कितनी है, 0.5 है, राइट। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल दो, अब तुम्हारी मर्जी है, अगेन मैं नॉर्मल वाले फॉर्मूला से करूंगा, 0.5 इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन ये डेल्टा नॉर्मल पी। वाला। अरे अभी नॉर्मल मतलब इधर परसेंटेज निकालनी नहीं पड़ेगी ना मेरे को कुछ भी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, इससे डेल्टा क्यू आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से ये 1/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 4 10, डेल्टा क्यू विल कम आउट टू बी -10। डेल्टा क्यू कितना आ गया मेरा, -10, -10 आ गया, इसका मतलब न्यू क्वांटिटी कितनी है, न्यू क्वांटिटी कितनी हो गई मेरी, 30। 40 माइनस 10 इक्वल टू 30 यूनिट। किसी की प्रॉब्लम, किसी का डाउट, हर्षित समझ में आया? सर ये मैंने ना x लेके करा था, तो जब पूरा सॉल्व करा तो वो डायरेक्ट ही 30 आ गया। हाँ वो x में वही आएगा ना, क्योंकि तुमने नेगेटिव को एलिमिनेट कर दिया ना। हाँ। हाँ, तो x माइनस 30 जो मैं अभी बोल रहा था, अर्पिता को भी, अर्पिता ने किया था एक क्वेश्चन में, तुमने डेल्टा क्यू की जगह पे ले लिया x माइनस 30, एक ही बात है, तो तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, राइट। मैं पर्सनली ये प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें मतलब मेरी कोशिश रहती है कि वेरिएबल कम से कम आए, क्योंकि ना वेरिएबल आने में ना एक प्रॉब्लम क्या होती है, उस वेरिएबल को पहले मेंशन करना पड़ता है कि लेट अस अज्यूम न्यू क्वांटिटी टू बी x, है ना। तो मैं इसलिए वेरिएबल को लेना अवॉइड करता हूं, ताकि मुझे उनको कम से कम एक्सप्लेन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा क्लियर भी हो जाए।
ओके सो एक्स लेकर भी कर सकते हैं, बट बताना जरूर है स्टार्टिंग में, लेट द न्यू क्वांटिटी बी एक्स। हर्षित समझ में आया? सर हर्षित मेरा तो आंसर सर 25 आया। हाँ तो ये अभी जो हमने करा ये समझ में आया, गलती पता लगी अपनी? भाई तो 25% होगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, फिर 40 का तो 25% निकालेगा तो 10 आएगा, फिर तू 40 में से 10 माइनस करेगा तो तेरा 30 आ जाएगा। ये चीज हुई होगी। हाँ तो हर्षित बताओ फिर, ये उत्कर्ष जो कह रहे यही हुआ है तुम्हारे साथ? दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं हर्षित, तुमने जो करा है उससे भी कर लेते हैं। एक बात याद रखो हर्षित, हम कितना भी अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए, बट अगर जल्दीबाजी में क्वेश्चन करेंगे ना, और बिल्कुल कैजुअली करेंगे ये सोच के कि ये टॉपिक तो बहुत आसान है, ठीक है, मतलब एक ना बहुत ब्लर लाइन होती है कॉन्फिडेंस में और किसी चीज को कैजुअली ले लेने में। हमें किसी भी चीज को मुश्किल नहीं मानना, बट ऐसा नहीं मानना कि लाइक हम तो सामने वाले को डिफीट कर ही देंगे, मतलब सामने क्वेश्चन को, सामने वाला इन द सेंस जो सामने क्वेश्चन है वो हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको हमें रिस्पेक्ट करना है क्वेश्चन को, जैसे कोई भी बैट्समैन होता है वो अच्छे बॉलर की रिस्पेक्ट करता है ना, बेफालतू में हिट नहीं करता, तो ये बात याद रखना। ओके तो पेशेंस के साथ क्वेश्चन करना है। परसेंटेज मेथड से किया था हर्षित तुमने, परसेंटेज वाले फॉर्मूला से? हर्षित हाँ जी सर। कौन से तरीके से करा था यार, ये तो बताओ, क्या सर सेम तभी था? तो मैं बताऊंगा। 40 लिखा हाँ है ना, हाँ 40 मैंने वहाँ 60 लिख दिया। अब देखो ये ऐसी गलतियों से कैसे काम चलेगा, ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। हाँ और जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी, ये बात समझ लो मेरी। ओके सर। ओके सो ये था हमारा 5th क्वेश्चन, और आई गेस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। हाँ सर। हाँ सर। नहीं आई गेस 6th क्वेश्चन था ना ये हमारा, नहीं 5th फिफ्थ था 5th था, ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सर। 8th बता और दो। 8th क्वेश्चन बता दो, चलो बता देते हैं। 8th क्वेश्चन में वो कह रहा है सपोज द प्राइस, किस किस का 8th क्वेश्चन गलत था? मेरा सर। विधि का गलत था, और किसका गलत था 8? आई गेस अदिति का भी 8th नहीं किया, अदिति ने भी, है ना? हाँ सर। हाँ तो वो कह रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गुड इज -0.2। दीक्षा का सही था ये, मुझे याद है। इफ देयर इज 5% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 5%। कहाँ गया? हाँ सर ये बाय कौन सा व्हाट क्वेश्चन? परसेंट? 8th क्वेश्चन है 8। सर -0.2 है, -2 है सिर्फ? यहाँ पे -0.2 दिया हुआ है, बट अगेन वही वाली बात आ जाएगी, रुको। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हमें पता है परसेंटेजेस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सीधा 0.2, राइट। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है, ये जो भी, मैं पूरा लाइन फिर से नहीं लिख रहा, एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 5। इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन quantity demanded is equals to 5 into 0.2, that is 1%। 1%। आई गेस जिनका गलत है उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने 10% लिखा हुआ था, है ना? सर मेरा -1 था, वो -0.2 करा था ना मैंने, तो फिर तो सही हुआ, माइनस हटा देंगे। मेरे लिए या तो सही होता है या गलत होता है, बीच का कुछ नहीं होता, ठीक है। सर मैंने ना सही तो करा है, लेकिन नीचे लिखा है कि परसेंटेज कैन नेवर बी नेगेटिव। लिखा है तुमने, तो मैंने तुम्हारा हाँ आंसर भी गलत नहीं करा होगा फिर। हाँ, आपने सही बोला था, थर्ड ही हाँ गलत था राइट बस। राइट, हाँ ठीक है। हाँ सो परसेंटेज कैन नेवर बी नेगेटिव, सो प्राइस ऑफ द कमोडिटी हैज गॉन डाउन बाय 1%। गॉन डाउन ही है ना, गॉन डाउन ही है। ठीक है, ओके। यस सर। 6th क्वेश्चन किसी का भी गलत था? 6th क्वेश्चन सर मेरा
और किसी का गलत था 6th क्वेश्चन? नहीं, और किसी का नहीं था। और 7th क्वेश्चन किसका गलत था? हर्षित का ठीक था 7th क्वेश्चन। सर 7th मेरा गलत था। अच्छा, तो ये दोनों क्वेश्चन ये है, तो ये दोनों अब नेक्स्ट टाइम ही करते हैं, ठीक है उत्कर्ष? ठीक है हर्षित? ओके उत्कर्ष, हर्षित? ओके सर। हाँ जी सर। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर वो नहीं करने। बाय सर। नहीं कुछ नहीं होगा। एक क्या क्या होमवर्क अभी वो तुम्हारे पास ना मैसेज आएगा एक मेरा, तो मैं उसमें बताऊंगा। एक्चुअली मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया अभी, मेरे को कुछ काम देना था, तो मैं मैसेज कर दूंगा वो अगर होगा तो, ठीक है? तो उत्कर्ष ऐसा ना सोचें कि मैं भूल गया हूँ, ठीक है? सर ओके टाइम पे उत्कर्ष। मैसेज करना थोड़ा। मत, अरे यार टाइम पे मतलब कर दूंगा ना, रात को सोने से पहले कर दूंगा या सुबह करने सोने की से पहले जरूरत कर ही दूंगा। क्या है, जरूरत क्या है? नहीं नहीं है जरूरत। ठीक है उत्कर्ष, बाय। अदिति बाय, विधि बाय, दीक्षा बाय, और अर्पिता बाय, तान्या बाय बाय। बाय बाय सर। सर। बाय सर।